सुपर एकेडमी में आपका स्वागत है। और अब हम देखने वाले हैं एनटीपीसी का सेट नंबर 7। अब इसमें देखते हैं साइंस के और जीके क्वेश्चन। साइंस के पहले देख लेंगे, फिर जीके के बाद में। 6-7 क्वेश्चन है साइंस के। तो मानव शरीर में कौन सा अंग पित्तरस का उत्पादन करता है? तो यकृत पित्तरस का उत्पादन करता है। लेकिन अगर पूछ दे पित्तरस इकट्ठा कहाँ होता है, पित्तरस को इंग्लिश में बाइल्ड जूस कहते हैं। और पित्तरस इकट्ठा होता है पित्ताशय में, बनता यकृत में, इकट्ठा होता पित्ताशय में। पित्ताशय की थैली ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। और ये करता क्या है कि वसा को वसी अम्ल में बदल देता है, फैट को फैटी एसिड में बदल देता है, और भोजन को क्षारीय माध्यम भी प्रदान करता है। मानव शरीर की पीएच रेंज होती है। तो मानव शरीर की पीएच रेंज होती है 7.35 से 7.45। अच्छा, ये पीएच पैमाना होता है। इसमें बीच में होता है 7, यहाँ से शुरू हो जाता है 0 से लेकर, और यहाँ होता है 14। अगर इस प्रकार से हम तीर बना देते हैं, यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से। अगर आप 7 से 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, ठीक है। और 7 से अगर नीचे चले जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी, ठीक है। और 7 पे अगर कोई चीज़ है तो उदासीन है। जैसे शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये आपका तन्यता कहलाती है। स्त्री केसर फूल में कैसा अंग है? तो ये आपका, वैसे तो ऑप्शन इसमें दोनों ही होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पेपर में गलत दे दिया है, कोई बात नहीं, क्योंकि स्त्री ही मादा होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्त्री केसर कैसा अंग है? तो स्त्री जनन अंग है। जबकि अगर पुंकेसर पूछ दे या पुमंग पूछ दे तो आपका नर जनन अंग हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर, भौतिकी का कौन सा भाग द्रव के गुणों से संबंधित है? तो ये आपका द्रव स्थितिकी है। अब द्रव स्थितिकी क्या है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव स्थिर हों तब उनका अध्ययन किया जाता है, स्थिर द्रवों पर अध्ययन किया जाता है, तो वो कहलाता है आपका द्रव स्थितिकी, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं जीएस के क्वेश्चन। तो जीएस के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो ये आपका 1928 में भारत आया था, जबकि बनकर तैयार हो गया था 1927 में। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। तमिलनाडु मतलब चेन्नई के म्यूज़ियम में आपको राजा रवि वर्मा की बहुत सारी कृति चित्रकारिता देखने को मिलेगी। बहुत अच्छे अच्छे चित्र देखने को मिलेंगे जो कि मैंने पहले से ही देख रखे हैं। तो इनके बारे में और बता दें कि 1904 में इनको केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। अच्छा, अकबर कब सम्राट बना था? तो 1556 में सम्राट बना था, और ये लगभग 26 वर्ष तक शासन किया था, 1605 तक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान कृषि पर था, और ये 1951 से लेकर 1956 तक रही, जो कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 5वां, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। बाइनरी अंक 0 और 1 होते हैं, जो कि सबसे छोटे अंक हैं कंप्यूटर में। गोदावरी का उद्गम किस स्थान से हुआ है? तो गोदावरी का स्थान महाराष्ट्र के नासिक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से हुआ है, जो कि बाद में जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश से होते हुए, ठीक है। और इसकी लंबाई है लगभग 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया? तो ये अंतिम समय तक, मतलब 1859 तक ख़त्म कर पाए थे, जबकि ब्रिटिश क्राउन पर इनकी सत्ता पहुंच गई थी 1858 में। ब्रिटिश क्राउन बोली कि तुम नहीं संभाल पा रहे हो, अब मेरा हक आ गया संभालने का, ठीक है। 8वां, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1924 में हुआ था। इसमें सचिंद्र सान्याल जी शामिल थे, ठीक है। और सचिंद्र सान्याल के साथ साथ आपके नरेंद्र मोहन सेन, प्रफुल्ल गांगुली, ये सभी शामिल थे।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें दिया भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ में स्थित किया गया था, मतलब जगह पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। इसकी स्थापना कोलकाता में 1862 में हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया है, ये आपका उस टाइम का है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आंसर तो इसका 1121 हो जाएगा। अब ये कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पुरस्कार 2019 मिला है, तो ये भी आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन इसका आंसर हम आपको बता दे रहे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष में शुरू किए गए थे, तो ये आपके 2016 में शुरू किए गए थे। यूआरएल का पूरा नाम क्या है, तो यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि चंबल नदी पर है। और चंबल नदी पर बने 4 बांधों में ये भी एक इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था, तो ये आपका 1951 में किया गया था। इसके तहत भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, अनुच्छेद 31 का और अनुच्छेद 31 का बा, ये दोनों शामिल हुए थे, या अनुच्छेद 31 का ए, अनुच्छेद 31 का बी भी कह सकते हो आप। इंस्टेंट आईबी को कब शुरू किया गया था, तो इंस्टेंट आईबी को 1983 में शुरू किया गया था, और 1983 में ही भारत ने वनडे का पहला वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। आगे देखते हैं, पोखरण परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था, तो ये आपके दूसरे की बात कर रहा है, परीक्षण 2 की। तो परीक्षण 2 का नाम था ऑपरेशन शक्ति, और पोखरण आपके जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। जबकि पहले वाले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा था, ठीक है। लाफिंग नहीं, स्माइलिंग बुद्धा था सेकंड वाला, वो पहले वाले का था, और दूसरे वाले का नाम तो आपको पता ही है, ऑपरेशन शक्ति था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है, तो आपके सीमेंट में किया जाता है। प्रसिद्ध हिंदी का उपन्यास तमस किसने लिखा था, तो तमस आपके भीष्म साहिनी जी ने लिखा था। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन हम बता दे रहे, और भीष्म साहिनी जी ने दिया था। और भीष्म साहिनी जो थे, इन्होंने उसमें पुस्तक में 1947 के टाइम पर भारत विभाजन हुआ था, तो जो दंगे थे उनका वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो ये उनका तो हो चुका भीष्म साहिनी वाला। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये तारापुर में स्थापित किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। 23 नंबर क्वेश्चन, कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। 24 नंबर क्वेश्चन, ये 2016 का है, तो नहीं करते हैं इसको। 25वां, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया था, तो जावा का आविष्कार जेम्स गोसेलिंगर, पढ़ना भी नहीं आ रहा इसको। तो आगे देखते हैं 26वां, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था, तो भारत ने सबसे पहली बार 1900 में भाग लिया था। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था, तो इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया था 22 जनवरी 2015 में। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, तो ये कहाँ फहराया गया था पूछा है, कलकत्ता में फहराया गया था। 7 अगस्त 1906 में फहराया। इसके 3 रंग थे, उस टाइम पर रंग थे लाल, पीला और हरा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावित हुआ, तो ये अक्टूबर 2005 में प्रभावित हुआ। लागू होना या प्रभावित होना बात एक ही है। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं,
तो इसमें अस्थायी सदस्य की संख्या 10 है, जबकि स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और पांचों के पास वीटो पावर है। तो 5 है कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। 31 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? तो मलाला यूसुफजई ये सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है। नवकेलवर उत्सव कहाँ का है? तो नवकेलवर उत्सव उड़ीसा का है और उड़ीसा की पट्टचित्र कला भी प्रसिद्ध है। यह भी क्वेश्चन आपका 2020 का है, नहीं याद करते हैं। आपको अगर याद करना है तो 164 आंसर बता दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये आपके 2003 में लागू किया गया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट कर दीजिए कहाँ तक वीडियो पहुँच पा रही है।